नमस्ते बच्चों, रे ऑप्टिक्स का बेटे लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ते हैं लेटरल शिफ्ट। और लेटरल शिफ्ट आपके पास क्या है, हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। तो लाइट रे आपके पास किसी ग्लास स्लैब से कितना शिफ्ट होती है, ठीक है, इसी को हमें पढ़ना है, इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इसको हम डिस्कस करते हैं बेटे डिटेल में। तो देखिए बेटे, देखो क्या है बेटा आपके पास, देखो हमें पढ़ना है बेटे रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। तो ये होता क्या है बेटे, हैंड रिटन नोट्स में देखिए आपके पास क्या है, हम प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं कि बेटे मेरे पास कोई क्या है, ग्लास स्लैब है। मैं पहले आपके पास कोई ग्लास स्लैब बना लेता हूं टी थिकनेस की। तो मेरे पास बच्चों ये ग्लास स्लैब ये रही, कुछ इस टाइप से दिखा देता हूं मैं आपको। ये आपके पास ग्लास स्लैब रही, ठीक है। देखो तो आपके पास जो एक ग्लास स्लैब है, ये आपके पास है क्या, तो ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, और ये इसकी थिकनेस है। यहां से यहां तक ये क्या है, इसकी थिकनेस कितनी है, टी है। ये रही ग्लास स्लैब। अब क्या हुआ, एक लाइट रे आपके पास बेटे इंसिडेंट होती है इस ग्लास स्लैब पर। क्या होती है, लाइट रे इंसिडेंट होती है। तो देखो किस तरह से लाइट रे आपके पास बेटे इंसिडेंट हुई है, ये लाइट रे आपके पास इंसिडेंट हो गई है, ठीक है। ये रहा आपके पास नॉर्मल, ये आपके पास हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये रहा नॉर्मल। ध्यान से देखना डायग्राम। तो बेटे लाइट रे आपके पास एयर से ग्लास स्लैब में आ रही है, तो मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो वो आपके पास क्या होगी, टूवार्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो टूवार्ड द नॉर्मल वो बेंड कर दीजिए आप इसको, टूवार्ड द नॉर्मल ये बेंड हो गई इस तरह से। फिर हम वापस नॉर्मल ड्रॉ करें, ये वापस नॉर्मल ड्रॉ किया। तो बेटा आपके पास अब लाइट रे क्या होगी, डेंसर से रेयर जाएगी, तो आपके पास जो आपके पास ये नॉर्मल है से दूर हट जाएगी, ये लाइट रे ये दूर हट गई। तो इसका अगर हम नाम देकर चलें, तो ये आपके पास बच्चों क्या है, ये लाइट रे है, ठीक है। कुछ भी नाम दो आप, ओ ए, ये लाइट रे है। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया आई, ये नॉर्मल हो गया आपके पास, ये एन, ये एन डैश, ये रहा। फिर ए बी, पॉइंट बी ये रहा। ये आपके पास क्या है बेटे, लाइट रे, एरो दिखा दूं, ओ ए, फिर ए भी आपके पास रिफ्रैक्टेड रे, और ये बी सी आपके पास क्या है, इमर्जेंट रे। तो अब देखो अगर ये एंगल आई है तो ये आपके पास क्या होगा, आर, रिफ्रैक्टेड एंगल आर। और अगर ये आई है तो ध्यान से देखिए आपके पास ये जेड शेप बन रही है, एन ए बी ये वाली, तो जेड शेप बन रही है, तो ये आर, तो ये भी क्या होगा आपके पास आर। मैं कलर अलग दिखा दूं, ये भी क्या होगा आर। और ये जो आपके पास बाहर निकल गई इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, तो ये आपके पास क्या हो गया, इमर्जेंट एंगल हो गया। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया जिसकी थिकनेस क्या है, ये टी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, इंडेक्स म्यू है। तो मैं यहां पर लिखूं कि ये ओ ए क्या है, तो ओ ए आपके पास क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। डायग्राम ध्यान से समझना, ओ इंसिडेंट रे, एयर से आपके पास किस में, ग्लास में ही, तो टूवार्ड द नॉर्मल बेंड हो गई, ए बी का लॉन्ग। तो ए बी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। मैं सारी रे देख रहा हूं क्या क्या है। उसके बाद बी सी क्या है आपके पास, बी सी आपके पास क्या है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। आपके पास ए एन जो है, ए एन देखिए, ए और एन ये क्या है, थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ
ग्लास स्लैब और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रहा आपके पास। हमें लेटरल शिफ्ट पढ़नी है, इसमें हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये जो इंसिडेंट रे है OA और जो आपके पास ये BC है इमरजेंट रे, ये दोनों पैरेलल होती हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है, या हमें ये प्रूफ करना है कि जो इंसिडेंट एंगल है I और जो इमरजेंट एंगल है E, ये दोनों क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। तो इसमें लेटरल शिफ्ट बोलते किसको हैं वो देखिए आप। अगर मैं जो OA है इंसिडेंट रे, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो बेटे सीधी सीधी जाती, सीधी जाती है, लेकिन ग्लास स्लैब थी इसलिए AB के अलोंग रिफ्रैक्ट हो गई। अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो इंसिडेंट रे ऐसे जाती। तो ये इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे है, इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं अलग से दिखा दूं पिंक में, जो इमरजेंट रे है BC और जो ये इंसिडेंट रे है OA, इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, इसको बोलते हैं बेटे लेटरल शिफ्ट। इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। इसको नाम दे दीजिए आप Q, ये रहा। इसको मैंने मान लिया D। तो इसको हमें पढ़ना है, लेटरल शिफ्ट आपके पास BQ कितना होगा, D की वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पहले हम स्नेल लॉ लगाते हैं पॉइंट A पर। तो देखो एट पॉइंट A फ्रॉम स्नेल लॉ, स्नेल लॉ लगाओगे पॉइंट A पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। ये कहां से आ रही है बेटे, एयर से ग्लास में आ रही है। तो एयर से ग्लास में A म्यू G, लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। A म्यू G ये आपके पास रहा इक्वेशन नंबर 1। अब हम स्नेल लॉ लगा दें, पहले तो A पर लगाया, अब स्नेल लॉ लगा देते हैं हम पॉइंट B पर। तो हम यहां पर देखिए एट पॉइंट B फ्रॉम स्नेल लॉ लगाएं पॉइंट B पर। तो बेटे आपके देखिए ये R और ये E, तो हम लिख दें साइन R अपॉन साइन E इक्वल टू कहां से कहां जा रही है बेटे, ग्लास से आपके और एयर में जा रही है, तो ग्लास से एयर में जा रही है, तो G म्यू A लिख सकते हैं आप इसको। तो एक बार तो स्नेल लॉ मैंने लगाया कहां पर, पॉइंट A पर, और एक बार लगाया मैंने पॉइंट B पर लगाया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम यहां पर ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर जरूर देखें बेटे आप। सिंस वी नो डैट कि बच्चों जो आपके पास A म्यू G होता है वो आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन G म्यू A के इक्वल होता है। तो G म्यू A की वैल्यू रख दीजिए आप। तो A म्यू G की वैल्यू आपके पास क्या है, रख दीजिए आप। A म्यू G की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन I अपॉन साइन R, और इसकी वैल्यू रखोगे आप तो देखो G म्यू की वैल्यू रखोगे तो साइन R और ऊपर चल जाएगा साइन E। तो बेटे साइन R से साइन R कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, यहां से बचा आपके पास साइन I इक्वल टू साइन E। तो आपके पास साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो I और E आपके पास इक्वल आ गया, मतलब इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल इक्वल आ गए। इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल इक्वल आ गए, मतलब ये हुआ कि आपके पास इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, सो वी कैन से दैट इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो फर्स्ट तो बेटा हमारे पास पॉइंट ये डिस्कस हो गया कि जब भी आपके पास किसी भी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो आपके पास इंसिडेंट रे और जो आपके पास बाहर निकलती है रे, जिसको आप क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे, ये दोनों क्या होती हैं आपके पास, पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब हमें इसमें ये पढ़ना है कि ये जो लेटरल शिफ्ट है आपके पास BQ, लेटरल शिफ्ट क्या होती है आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। इसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, BQ, कितना लिया हुआ हमने, D। तो मुझे ये डिस्कस करना है। तो बेटे ये आपके पास नोट्स बन गए सारे। अब मैं इसी डायग्राम में डिस्कस करता हूं लेटरल शिफ्ट आप कैसे निकालते हैं। लेटरल शिफ्ट बोलते किसको हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे जो कि क्या थी OA और इमरजेंट रे कौन से BC, इनके बीच जो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बी क्यू, उससे आप बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। वो होती कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम डेराइव करते हैं। तो देखिए बेटा आपके पास किस तरह डेराइव करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं बेटे। देखिए तो देखो अगर हम इसमें निकालें बेटे, तो यहां पर देखिए बेटे ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन लिख दूं। लेटरल शिफ्ट होती क्या, तो लेटरल शिफ्ट होता क्या आपके पास, सारे बेटे सारे वीडियो लेक्चर ऐसे हैं जिसमें आपके पास सारे नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं सारे आपके पास, कोई भी आपके पास पीडीएफ में नोट्स नहीं है, सारे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं। तो लेटरल शिफ्ट आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे is called lateral shift, ठीक है। अच्छा अब ये लेटरल शिफ्ट निकालते हैं बेटे, बी क्यू है कितनी। तो देखिए सबसे पहले मैं बेटे ट्राइंगल लेकर चलता हूं, कौन सा, ध्यान से देखना बेटे, सारा गेम ही ट्राइंगल का है इसमें। एक तो आपके पास बच्चों ये रहा ए, एक ये रहा बी और एक ये रहा क्यू। तो मैं यहां पर लेकर चलता हूं फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, एक तो ए, एक बी और एक क्यू, ये लेकर चलता हूं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आप एंगल को ध्यान से देखना, ये ओ ए वाली लाइन, ये वाली लाइन और एक ये नॉर्मल लाइन ये रही। तो ये अगर एंगल आई है तो ये सारा का सारा एंगल क्या होगा बच्चों, आई होगा, सारा का सारा। उस सारे के सारे एंगल में से आपके पास ये एंगल क्या है, आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। मैं इसको पिंक कलर से दिखा देता हूं आपको, ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, ये वाला, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। अच्छा अब देखिए इसमें देखो, ये सारा का सारा आई होगा, तो बेटे इसमें से ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में देखो, ए बी क्यू में देखिए, ये थीटा है कौन सा, आई माइनस आर, तो थीटा के सामने साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर जिस पर होता है वो क्या होता है, बेस, और ये ए बी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। बी क्यू तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ए क्यू क्या हो गया, बेस, और ए बी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो मैं क्या करूं बेटे, यहां पर मैं साइन लगा दूं, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो मैं यहां पर लगाता हूं साइन, ये हो गया आई माइनस आर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास, बी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा आपके पास, ए बी, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन आई माइनस आर इक्वल टू बी क्यू आपके पास क्या है बच्चों, डी, और ये आपके पास ए बी मुझे निकालना है, ये इक्वेशन नंबर 1, यहां तक क्लियर। अब बेटे मैं दूसरे ट्राइंगल लेकर चल रहा हूं, कौन सा, ध्यान से देखिए डायग्राम में, ए एन बी, ये ट्राइंगल लेकर चल रहा हूं, ए एन बी। तो यहां से हम लेकर चलें फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, ए एन बी से। तो यहां पर देखिए ये एंगल क्या है, आर है, तो थीटा के सामने साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास क्या हो गया, एन बी, परपेंडिकुलर किस पर होता है, बेस पर, तो ए एन क्या हो गया, बेस, और ए बी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन किसका होता है, कॉस का, तो कॉस लगा देते हैं। मैं बेटे एन बी मतलब ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं ले रहा, एन बी क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि बेटे मुझे पता ही नहीं एन बी क्या है, मुझे पता क्या है, ए एन पता है, जो कि कितना है, थिकनेस है, टी के इक्वल है। तो ये तो आपके पास हो गया बेटे क्या, बेस, और ए बी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। मुझे बेस पता है, हाइपोटेनियस मुझे निकालना है, तो क्या लगा दूंगा मैं, कॉस, तो कॉस लगा दीजिए, कॉस आर। तो बेटे आपके पास बेस कितना है, ए एन है, ठीक है, ए एन, और हाइपोटेनियस कितना है बेटे, ए बी। तो यहां से देखिए आपके पास मैं लिख दूं कॉस आर इक्वल टू ए एन कितना है बेटे, थिकनेस के इक्वल, ये रहा टी अपॉन ए बी। तो यहां से आप बेटे ए बी निकाल लो, तो ए बी आपके पास क्या हो जाएगा, टी अपॉन कॉस आर हो जाएगा, टी अपॉन कॉस आर हो जाएगा। इस ए बी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे आप, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसमें रख दीजिए आप, तो आपके पास आ गया साइन आई माइनस आर इक्वल टू डी अपॉन ए बी की वैल्यू रखो, तो टी और एक कॉस आर ऊपर चला गया,
तो यहां से आप बच्चों डी निकाल लो। तो डी आपके पास क्या आ गया, यहां से देखिए टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो ये आपके पास बच्चों लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो ये बेटा आपके पास कंप्लीट डेरिवेशन था, जिसमें मैंने आपको यहां पर इस डायरेक्शन में ये समझाया इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल होती हैं। वो हमने कैसे समझाया कि आपके पास इंसिडेंट एंगल आई और ई आपके पास दोनों इक्वल होते हैं। फिर हमने ये लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन किया, जो कि आपके पास ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस, नीट और आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बेटे मैंने जो 11th क्लास में आपके पास हैं, जो जेईई मेंस के हैं, नीट के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको आप पढ़िए बेटे। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे।